सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 20 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है मैनेजमेंट का, जो कि 2 फरवरी अपने सामने जो मीटिंग होनी थी, काफी अच्छा चीजें बताई गई हैं, डिटेल काफी अच्छी दी गई है, उससे हम काफी कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। अगर आप देखें स्टॉक पर मत जाइए, स्टॉक यहाँ पर जो है स्टैंड कर रहा है एक जगह पर, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि यहाँ पर जो है किसी भी वक्त एक बड़ा अपसाइड यहाँ पर जो है ये स्टॉक कहीं ना कहीं देख सकता है, अगर मैनेजमेंट कुछ इस तरीके के स्टेप ले रहा है तो आगे बढ़ने से पहले हम आज का डेटा देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का वॉल्यूम था। देखिए छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है, 3 करोड़ का वॉल्यूम कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है और स्टॉक एक रेंज में ही रहा है। आप देखें तो लोअर लेवल था 19 रुपये 80 पैसे और हाईएस्ट लेवल था 20 रुपये 45 पैसे। दो यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा अपसाइड है यहाँ पर जो है अपने को देखने को नहीं मिला, कोई डाउनसाइड अपने को देखने को नहीं मिला। 0.65 पैसे में ही पूरा दिन जो है वो इसने काट लिया, कोई यहाँ पर जो है बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला। कोई दिक्कत की बात नहीं। मार्केट आप सोच रहे हो मार्केट चल गया, ब्रैडकॉम ग्रुप नहीं चला। मार्केट चला किस बेसिस पर है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है भाई? रिलायंस चल जाता है, पता नहीं कैसे मूव देने लगी, वो भी लार्ज कैप ऐसा मूव दे रहा है, तो बहुत ही सोचने समझने की बात है कि लार्ज कैप के अंदर ऐसे मूव आ रहे हैं। आप देखेंगे 3.5% ऊपर हो गया, फिर मार्केट डंप हो गया। ये तेजी कैसे क्या चल रही है मार्केट के अंदर पता नहीं। दूसरा पीएसयू थीम चल रही है, बाकी सब देखें तो स्टॉक्स कुछ ज़्यादा चल नहीं रहे, लेकिन हाँ रिटेल निवेशक हर जगह इंटरेस्ट जरूर दिखा रहे हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ रहे हैं और जैसे ही समझ में आ जाएगा ये स्टेप आज का जो लिया गया है ये काफ़ी पॉजिटिव है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए वाकई में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कलोल सेन जो है जब ये चुने गए तो मैंने आपसे कहा था कि रीस्ट्रक्चर हो रहा है मैनेजमेंट, वो बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट अब पुनर्गठित जो है कहा जाता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन दोबारा किया जा रहा है। क्या क्या यहाँ पर जो है आपके सामने होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर चुन लिए गए। मैनेजमेंट का यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं इसका भी डिटेल दिया है 5 साल के लिए, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ पर आ चुके हैं। आपका यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आपके ऑडिटर आ चुके हैं। ऑडिटर कमेटी जो है वो दोबारा यहाँ पर जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन करी जाएगी। नॉमिनी एंड रिम्यूनरेशन कमेटी ऑफ द कंपनी, ये भी दोबारा यहाँ पर जो है बनाई जाएगी नए सिरे से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी ऑफ द कंपनी, ये इसको भी दोबारा यहाँ पर जो है सही तरीके से करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इसका भी यहाँ पर जो है गठन होगा दोबारा तरीके से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ऑफ द कंपनी और अदर बिजनेसेस के ऊपर यहाँ पर बात हुई। तो इसका यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से एक तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिए जा रहे हैं और ये सब जो बिगड़ा हाल था मैनेजमेंट का उसको दोबारा सही तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। हो सकता है इसके अंदर यहाँ पर जो है, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं कि सेबी की डिमांड कहीं ना कहीं रही होगी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेने पड़ रहे होंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है। अगर कंपनी ये करती है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में गिना जाएगा। मैनेजमेंट दोबारा मजबूत होगा, जो कि हम देख रहे थे सब लोग ज़्यादातर बाहर निकल गए हैं। बाकी यहाँ पर आगे क्या होता है इसके फर्दर अपडेट आना बाकी है। तो ये सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा तो और भी अच्छी बात है, एक नया ब्रैडकॉम ग्रुप आपके सामने देखेगा। और यहाँ पर नेम ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि 2 फरवरी आज के दिन बताए गए, कुल 5 डायरेक्टर हो गए, जिसके अंदर एक होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे कलोल सेन, मिस्टर कलोल सेन, और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके सामने। तो यानी कि मैनेजमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो चुके हैं, होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीईओ और सीएफओ अभी भी खाली है, वो जगह भरनी है, ऑडिटर आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर शायद मेरे ख्याल से 75% जो काम है मैनेजमेंट का वो हो चुका है। अब ये कमिटीज जो इतनी सारी अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। और अगर ये पहले नहीं था, अगर पहले, क्योंकि पहले हम लोग को पता है कि इनका बिगड़ा हाल था कहीं ना कहीं, मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ काम पर ही ध्यान है, बाकी अंदर का हाल जो है वो बिल्कुल ख़राब था मैनेजमेंट के हिसाब से। तो ये सब किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और इससे मजबूती बढ़ रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर।
तो इंतज़ार रहेगा, एक बड़ा यहाँ पर अपडेट कुछ निकल के आया, बट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अपने को जनवरी का डेटा तो देखना ही है, जो कि हमें पता ही है कि इतना सब कुछ हो गया है, तो जनवरी का डेटा जो आना है म्यूचुअल फंड और एफआईएस का, वो तो देखना ही है किसी भी कीमत पर, कि ये कर क्या रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेटा आया है, अब पता नहीं ये कितना ठीक है या अपडेट होना बाकी है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अगर ये डेटा वाकई में ये निकला, यानी कि अपडेटेड निकला है ये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर किसी ने भी खरीदारी नहीं करी है, किसी ने भी खरीदारी नहीं करी, किसी भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी नहीं करी है, ये समझ में आ रहा है। या फिर ये नए ऐड हुए हैं, ये नए फंड्स जो है वो ऐड हुए हैं, तो उसकी वजह से ये 0% दिखा रहा है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे तुरंत ही डेटा मिला तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, कल तक मैं इसको अपडेट कर दूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो कल तक हम अपडेट कर देंगे और यहाँ पर जो है समझ लेंगे सारी चीज़ें। बट अभी यहाँ पर जो है एफआईएस का डेटा जो है वो आ चुका है। अब ये नई खरीदारी, ये नए फंड्स एंटर कर रहे हैं या फिर यही पुराने फंड्स हैं जिन्होंने कुछ भी बढ़ाया नहीं है, क्योंकि एंटर करे हैं मेरे ख्याल से ये यहाँ पर या तो नए हैं ये फंड्स, ये सारे के सारे नए फंड्स हैं, अदरवाइज ये नए फंड नहीं है, ये एक्चुअल में देखेंगे, कल के दिन देखेंगे। बट इसको आप भी ज़रा देखिएगा क्या है यहाँ पर। और भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो कि म्यूचुअल फंड का 5 फरवरी से स्टार्ट होना है। आज 2 फरवरी है, देखो किस तरीके से फरवरी भी निकल रही है, जनवरी निकल गई, फरवरी आ गई, फरवरी 2 फरवरी भी निकल गई है। तो अभी यहाँ पर जो है आपको मंडे के दिन जो है वो डेटा देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का आते हुए तुरंत ही। तो स्टार्ट हो जाएगा 5 फरवरी, 6 फरवरी से ये आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, म्यूचुअल फंड का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से शायद उसके नंबर चढ़े नहीं है एफआईएस वाले, अभी भी कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर इस डेटा का बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इस बार का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी रिटेल निवेशक जो है वो कहीं ना कहीं अब इन टेस्ट में आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के, नहीं आया तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ये स्टेप बाय स्टेप अगर ये लेंगे, वो अंदरूनी हाल जो सुधरेगा, वो सिंपल सी बात है, वो एफआईएस भी इसके अंदर है, डीआईएस भी इसके अंदर है, वो अच्छे खासे तरीके से कर सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप मार्केट में परफॉर्म। सो मैटर ऑफ टाइम, मे बी यहाँ पर हो सकता है 2-4 दिन और लग जाए, आप कह सकते हैं 10 फरवरी या जो भी है, वो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अभी अपसाइड जा रहा है या नहीं जा रहा। ये ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको ऑलरेडी उसी दिन दिखा दी जब ये 12-13% चला था। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है और ये सपोर्ट्स के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। यही सपोर्ट वापस आ चुका है। ब्रैडकॉम ग्रुप ने, देखिए इतना तो समझ में आ गया कि बीसीजी के अंदर ना डाउन साइड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कोई डाउन साइड नहीं, कुछ नहीं, गिरेगा वापस रिकवर हो जाता है। ये हमने देख लिया, बहुत खबरें आई जनवरी में, तोड़ने वाली खबरें, एकदम स्टॉक टूट जाता, बिल्कुल बिखर जाता, लेकिन बिल्कुल रिकवरी हमें देखने को मिली। तो ये एक अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अभी इस हिसाब से हमें ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रीच कर कर आगे बढ़ना है। सपोर्ट हमारे क्लियर हैं, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर अपसाइड निकलना है और देखते हैं कौन सा डेटा कितना क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो। लेकिन इस हिसाब से कहीं ना कहीं मार्च तक जो है वो एक बड़ी अपसाइड हमें देखने को मिल जाना चाहिए, यानी कि फरवरी लास्ट तक कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो जानी चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, एक अपटिक की, एक अपसाइड की, उसका वेट करना है। सो लेट्स सी, अभी 2 दिन सेलिंग रही है लेकिन सपोर्ट ब्रीच नहीं गए। सपोर्ट क्या है आपका, वही रेंज सपोर्टिंग 1900 रुपये 80 पैसे और 1900 रुपये 20 पैसे, ये एक रेंज है जो कि सपोर्ट में काम आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और हम तो पिछला डेटा जानते हैं कि किस तरीके से ये सपोर्टिंग लेवल बने हैं, तो कुछ इस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने समझा होगा। इस चीज़ को देखिए, कहीं ना कहीं अब हम पॉजिटिविटी के घेरे में जा रहे हैं, न्यूट्रल से पॉजिटिव अब हम हो रहे हैं। पहले काफ़ी नेगेटिव थी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे अब अगर इस तरीके से स्टेप लेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ चुके हैं, होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ चुके हैं, तो ये इस तरीके से मैनेजमेंट को जो है वो रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट खड़ा हो जाएगा तो फिर तो ठीक है। और एजीएम और जो अभी भी सवाल होंगे, हम लोग बात नहीं करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड अगर आपको याद हो तो डिविडेंड जो है वह आपका एजीएम होने के 1 महीने के अंदर आपको डिविडेंड मिलना था।
एजीएम तो हुई नहीं है, काफ़ी लोगों को सवाल होगा कि डिविडेंड अभी तक नहीं आया। अब ये सवाल दोबारा करने का मतलब नहीं है। जिस दिन एजीएम होगी, जब भी एजीएम होगी, उसका आपका यहाँ पर जो है आप देखेंगे उसके 10 डेज था या 1 महीना था, वो काफ़ी पुराना हो गया है। तो वो यहाँ पर जो है आपका मीटिंग के बाद, एजीएम के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास डिविडेंड आना है, जो कि ऐलान किया गया 10 पैसे पर शेयर का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सो उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।